वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 6 मार्च 2024 और 6 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर बताएंगे शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ दोस्तों पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस खेल में भारतीय पुरुष और महिला ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? देखिए, किस खेल में भारतीय पुरुष और महिलाओं ने विश्व रैंकिंग के आधार पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो टेबल टेनिस में। राइट आंसर बताएंगे टेबल टेनिस में। नया क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर बताएंगे हिसार में। कहाँ पे की गई दोस्तों? हिसार, हरियाणा के हिसार में की गई है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे शिमला में। कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर है दोस्तों शिमला। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। आईपीएल 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे पैट कमिंस। पैट कमिंस को दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना नया कप्तान बनाया है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एस चोकलिंगम। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। एस चोकलिंगम है जो महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं। चलिए नए क्वेश्चन है, रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे त्रिपुरा। त्रिपुरा का दोस्तों एक रीसा एक शॉल टाइप का होता है जो शरीर के ऊपर डालते हैं, तो दोस्तों इसे जीआई टैग मिला है। ये त्रिपुरा राज्य ने इसे जीआई टैग दिया है। त्रिपुरा राज्य का जीआई टैग है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है? कल ही पढ़ा है हमने ये क्वेश्चन। उड़ीसा राज्य के दोस्तों चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने वन लाइनर में पढ़े हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ की गई है? हिसार में। कहाँ पे दोस्तों? हिसार, हरियाणा के हिसार में की गई है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे शिमला में किया जा रहा है। चलिए नए क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? तो किसे बनाया दोस्तों? पैट कमिंस को आईपीएल में दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना 2024 का कप्तान बनाया है। नए क्वेश्चन में चलते हैं, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो शहबाज शरीफ। किसने दोस्तों? शहबाज शरीफ ने ली है। नए क्वेश्चन है, रीसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो रीसा दोस्तों त्रिपुरा का। कहाँ का दोस्तों? त्रिपुरा का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे एस चोकलिंगम। एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र के नए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कब अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 4 मार्च को। 4 मार्च है ना, 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 174वां स्थापना दिवस है 4 मार्च को। अब देखिए कुछ दिवस हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं मार्च मंथ के। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को दोस्तों विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो अभी तक हमने इतने इंपॉर्टेंट डेज कवर अप कर चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार माय युवा योजना शुरू करेगी? तो कौन करेगी दोस्तों?
उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, है ना। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी? तो राइट आंसर बताएंगे 85 वर्ष। 85 वर्ष तक के जो लोग हैं उनको डाक मतपत्र की अनुमति दी गई है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में आमिर सुबहानी, देखिए नाम आप यहाँ से पढ़ेंगे, आमिर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी जी हैं, इनको विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य का? तो राइट आंसर बताएंगे बिहार राज्य का, है ना। बिहार राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। अब बिहार की राजधानी पटना। सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार की बात करें तो ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ है। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो टाइगर वुड्स को। किसे दोस्तों? टाइगर वुड्स को बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब कुछ पुरस्कार देख लेते हैं। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार जी और राम भद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। KPP नाबियार पुरस्कार से S सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? देखिए इनका नाम है तामस सुल्योक। ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे हंगरी देश के दोस्तों तामस सुल्योक राष्ट्रपति बन गए हैं। अब हंगरी की बात करें तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो अभी नए बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब, ये दोस्तों फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। उल्जास बेक्टिनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नायब बुकेले अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, या फिर से राष्ट्रपति बने हैं, पहले भी यही थे। अहमद अवद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे दोस्तों एक पुरातत्वविद थे। कौन थे? एक पुरातत्वविद थे और इनका 90 या 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। 90 या 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे। ये दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट, है ना, कलकत्ता हाईकोर्ट के, देखिए ये कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस थे, है ना, न्यायाधीश थे। और इन्होंने दोस्तों हाल ही में इस्तीफा दे दिया है और ये बीजेपी में शामिल हो गए। किस में शामिल हो गए हैं? बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनका नाम है अभिजीत गांगुली, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे बी साई
प्रणीत कौन है दोस्तों? बी साई प्रणीत हैं। इन्होंने हाल ही में, ये है बैडमिंटन खिलाड़ी, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे शिमला में। कहाँ दोस्तों? शिमला में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, शिमला। शिमला किसकी राजधानी है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला है? तो ये दोस्तों त्रिपुरा की है ना, त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक है रीसा, इसको जीआई टैग मिला है। अब कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। कटक ओडिशा की दोस्तों चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा के डोंगरिया कोंद सॉल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों आदि केकिर अदरक से बनती है। हस्त निर्मित कालीन तिब्बती के निवासियों द्वारा बनाया जाता है, और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ी, देखिए डोंगरिया कोंद सॉल, जबकि यहाँ आता है कांदियाल साड़ी, इसको जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल में। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बात करते हैं, हाल ही में किसने 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है? तो राइट आंसर बताएंगे आईआईटी मद्रास। किसने दोस्तों? आईआईटी मद्रास ने हाल ही में 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की, ये आपको याद रखना है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? देखिए दोस्तों स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है बिहार में, माफ़ी चाहते हैं, कहाँ की गई है? हिसार में, है ना, हिसार में की गई, माफ़ी चाहते हैं बोलने में गड़बड़ हो गया, हिसार में की गई है, ये आपको याद रहे। हिसार कहाँ है? तो हरियाणा में। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो राइट आंसर है दोस्तों राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने दोस्तों अदिति योजना का शुरुआत की है। ये नवाचार बढ़ाने के लिए, है ना, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना का शुभारंभ किया है। किसने? राजनाथ सिंह जी ने। अब देखिए बात करते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पटना, बिहार की राजधानी पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं, हम थोड़ा डिटेल वाले क्वेश्चन देखते हैं, पेपर कटिंग। भारत की जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान वित्त वर्ष 2024 में 8% के करीब, ये किसने दोस्तों? तो ये एसबीआई की रिपोर्ट है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी दर 8% रहने का अनुमान है 2024 में, है ना। 23-24 की जो वित्तीय जीडीपी दर होती है उसको दोस्तों 8% रखा गया है। चलिए अब नए क्वेश्चन चलते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन, ये आप देख सकते हैं, प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण था। तो पुनेरी पल्टन ने जीता है पहला खिताब। किसने जीता है? पुनेरी पल्टन ने, यह आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनेरी पल्टन ने जीता है। अब किसको हराया है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं।
PKL 10 चैम्पियन है ना। तो दोस्तों ये पुनेरी पल्टन ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग है ना 10वीं चैंपियनशिप है ना, पुनेरी पल्टन ने जीता है। और उपविजेता कौन है? हरियाणा स्टीलर्स, हरियाणा को हराए हैं, ये आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ रेडर आप देख सकते हैं दबंग दिल्ली केसी के आसू मलिक, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कुल 276 रेड अंक अर्जित किए। टॉप डिफेंडर में है पुनेरी पल्टन के मोहम्मद रज़ा सादलुई ने उल्लेखनीय 99 टेकल पॉइंट के साथ अपनी टीम की रक्षात्मक क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टॉप डिफेंडर में है ना। सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी में दबंग दिल्ली केसी के योगेश दाहिया हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं पुनेरी पल्टन के ही असलम इनामदार, 142 रेड पॉइंट और 26 टेकल पॉइंट के साथ अपनी हरफनमौला क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। चलिए अब चलते हैं नए क्वेश्चन में। यह है दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं। 174वां स्थापना दिवस मनाया गया है 4 मार्च को है ना। 4 मार्च को हम मनाते हैं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का 174वां स्थापना दिवस मनाए हैं। अब इसकी बात करें भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना तो 4 मार्च 1851 को हुई। इसके संस्थापक कौन हैं? तो थॉमस ओल्डम। कौन है दोस्तों? थॉमस ओल्डम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में है ना। और गठन कब किया गया था? 4 मार्च 1851, 172 साल पहले। चलिए बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सरकारी एजेंसी के कार्यकारी कौन है? तो श्री जनार्दन प्रसाद जी हैं है ना। और बात करें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मूल सरकारी एजेंसी कौन है? तो खान मंत्रालय के अंतर्गत आती है ना। किसके अंतर्गत? खान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बात करते हैं नए क्वेश्चन में। ये आप देख सकते हैं रॉकेट है। ईरान देश ने रूस से पार्स-1 उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? पार्स-1 उपग्रह। किसने लॉन्च किया है? ईरान ने। लेकिन कहाँ से लॉन्च किया है? रूस की एजेंसी से, अंतरिक्ष एजेंसी से लॉन्च किया है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। बिहार के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। ये आप देख सकते हैं, ये हैं ब्रजेश मेहरोत्रा और इनको बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं और बात करें बिहार के जो नए मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, ये 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश बना है, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।